नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज की सबसे बड़ी खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जुड़ी है। उन्होंने हाल ही में देश में उठ रहे मंदिर मस्जिद विवादों पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि इन मुद्दों को बार बार उठाना समाज में असहमति पैदा कर सकता है। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग यहाँ सोचने लगे हैं कि मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे उठाकर वे हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह तरीका न केवल अनुचित है बल्कि इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत ने कहा, राम मंदिर का निर्माण सभी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था, लेकिन अब हर दिन एक नया मंदिर मस्जिद विवाद उठाना सही नहीं है। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एकता और सद्भाव के साथ जी सकते हैं। भागवत ने अपने संबोधन में कट्टरता के खिलाफ भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए और पुराने शासन की वापसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। उन्होंने कहा कि यह समय है जब भारत को दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि विविधता के बावजूद देश में सद्भाव कायम रह सकता है। भागवत ने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। यह केवल भारत में ही संभव है क्योंकि हम हिंदू हैं। हम सदियों से उद्भाव और विविधता के साथ रह रहे हैं। उन्होंने बिना किसी विशेष स्थान का उल्लेख किए कहा कि हाल ही में कई मंदिरों का पता लगाने और मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांगे उठाई गई हैं। भागवत ने स्पष्ट किया कि इन विवादों को बार बार उठाने से समाज में दरार पड़ सकती है और यह सही दिशा नहीं है। भागवत ने कहा कि हमें इतिहास से सीखने की जरूरत है। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब की कट्टरता का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके शासन की विशेषता जिद और असहिष्णुता थी। हालांकि उनके वंशज बहादुर शाह जफर ने 1857 के दौरान गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाकर समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। भागवत का यह बयान देश में चल रहे धार्मिक विवादों और सांप्रदायिक मुद्दों पर एक सोचने का मौका देता है। क्या भारत इन विवादों को पीछे छोड़कर समावेशी समाज का उदाहरण पेश करेगा? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंद लाइव और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।